हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। कस्तूरबा गांधी शिक्षक भर्ती। हाँ दोस्तों, आज जिला श्रावस्ती की बारी है। कोई एग्जाम नहीं है, कोई इंटरव्यू नहीं है। आयु योग्यता चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सब को डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, श्रावस्ती से दोस्तों दो फॉर्म आए हैं, दो एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं। एक तो आया है दोस्तों अंशकालिक शिक्षिका के लिए, अंशकालिक शिक्षिका के लिए, और दूसरा आया है पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए। अंशकालिक शिक्षिका में जितने घंटे आपका वर्क रहता है उतने घंटे आपको रहना है कॉलेज में। पूर्णकालिक शिक्षिका में दोस्तों 24 आवर्स रहना है। मीन्स कि दोस्तों वहीं पे पढ़ाना है, वहीं पे आपको हॉस्टल मिलेगा, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, बहुत अच्छी वैकेंसी है। ये पात्रांक संख्या आपका दिया हुआ है, और सबसे पहला क्वेश्चन ही अभ्यर्थी का होता है कि ये मेल फीमेल दोनों के लिए। नहीं दोस्तों, ये फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। ये किसके लिए होता है? फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है। यहाँ पे आप देखिए 18/6/2026 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भिनगा श्रावस्ती शाम 5 बजे तक आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पे पहले हम डिस्कस करेंगे दोस्तों अंशकालिक शिक्षिका, जिसमें प्रधानाचार्य के देखिए एक पोस्ट है, ध्यान रखिएगा। पीजीटी हिंदी की दोस्तों 2 पोस्ट है, और पीजीटी अंग्रेजी के 2 पोस्ट हैं। पीजीटी रसायन विज्ञान के 2 पोस्ट हैं। पीजीटी भौतिक विज्ञान के 2 पोस्ट हैं। पीजीटी जीव विज्ञान के 1 पोस्ट है, ठीक है। और पीजीटी गणित के 1 पोस्ट है। पीजीटी कंप्यूटर का 1 पोस्ट है। योग टोटल 12, ठीक, ध्यान रखिए। आगे भी हैं अभी, और इसमें देखिए लैब असिस्टेंट 3 पोस्ट हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक 1 पोस्ट है। सहायक रसोइया 3 पोस्ट है, ठीक है। अनुचर 2 पोस्ट है, और चौकीदार 2 पोस्ट है, और टोटल मिला के 11, ठीक है। अब देखिए, अब आपको यहाँ पे आपका ये अलग से पहले पोस्ट दे दिया, फिर आपका शैक्षिक अर्हता दिया, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया। प्रधानाचार्य की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इसमें देखिए आपको जैसे एमए किए हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, गणित, कंप्यूटर साइंस, किसी विश्वविद्यालय संस्था या अन्य राज्यों से मतलब आप ये डिग्री प्राप्त किए हैं। 4 वर्ष का आपका अनुभव होना चाहिए 9 से 10 में, या तो 6 से 8 में 4 वर्ष का अनुभव चाहिए। कम से कम 30 वर्ष आप 30 वर्ष के हो चुके हों, तब आप जो है इस फॉर्म को डाल सकते हैं, और आपको दोस्तों 30,000 इसमें सैलरी मिलती है, ध्यान रखिएगा 30,000। आगे देखिए पीजीटी हिंदी दोस्तों, हिंदी में एमए हो तथा संस्कृत के साथ बीए हो। जिन लोगों का बीए में संस्कृत नहीं है, तो वो एडिशनल आपको बीए में संस्कृत से आप किए हैं, तब भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 22,000 आपकी इसमें सैलरी मिलेगी। यहाँ पे देख लीजिए, शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज वाराणसी अथवा संपूर्ण विश्वविद्यालय वाराणसी से यदि किए हैं, तब भी आप फॉर्म को। पीजीटी अंग्रेजी देख लीजिए, नियमानुसार स्थापित उत्तर प्रदेशीय अथवा किसी अन्य, ठीक है, अथवा किसी अन्य मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी विषय में स्नातकोत्तर उपाधि, ठीक है, से आप प्राप्त किए हैं, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, और 22,000 इसमें भी आपको मिलेगा। पीजीटी गणित में एमए एमएससी गणित से हो, आप फॉर्म को भर सकते हो, 22,000 यहाँ पे भी मिलेगा। और यहाँ पे पीजीटी विषय विज्ञान में देख लीजिए, विज्ञान में वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान एमएससी हो, या कृषि विषय वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी बीएससी या जंतु विज्ञान, ठीक है, अथवा अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और देख लीजिएगा, और इसमें भी दोस्तों आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। यहाँ पे देखिए पीजीटी रसायन विज्ञान में रसायन विज्ञान से एमएससी हो, या रसायन विज्ञान में त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम के साथ बीएससी हो, अथवा यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से स्नातकोत्तर बायोकेमिस्ट्री हो, या किसी विश्वविद्यालय डिग्री कॉलेज से शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित रसायन विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, आप इसमें भी 22,000 पा सकते हैं। यहाँ पे देखिए पीजीटी भौतिक विज्ञान में एमएससी भौतिक शास्त्र किसी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज में शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित भौतिक विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा के साथ बीएससी हो, तो आप कितना पा सकते हैं? 22,000 के हकदार हैं। कंप्यूटर विज्ञान बहुत अच्छी वैकेंसी दोस्तों, जो शिक्षिकाएं केवल फॉर्म डाल दें हो जाएंगी। एमटेक कंप्यूटर विज्ञान से हो, या बीई बीटेक कंप्यूटर विज्ञान से हो, या एमसीए एमएससी कंप्यूटर विज्ञान से हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, या बी लेवल ऑफ डोएक डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स
किए हो या स्नातकोत्तर डिग्री के साथ पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पीजीडीसीए हो आप फॉर्म को भर सकते हो। स्नातकोत्तर डिग्री के साथ बीएससी कंप्यूटर कोर्स कंपोनेंट कंसेंटिंग ऑफ एट लीस्ट 1/3 ऑफ साइंस कोर्स किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप फॉर्म, या डोएक से आप ए लेवल का सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो, ये फॉर्म भर सकते हो, आपको 22,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है। लैब असिस्टेंट में देख लीजिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग से हो, ठीक है। कार्यालय अधीक्षक में माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण किया हो, और नाइलेट से CCC हो, और यहाँ पे देख लीजिए चपरासी चौकीदार 8 पास अभ्यर्थी की शारीरिक अक्षमता, ठीक है। और यहाँ पे देखिए सहायक रसोईया 8 पास अभ्यर्थी की शारीरिक अक्षमता संक्रमण रोग से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ये सब अपनी एलिजिबिलिटी आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे आपको क्या क्या भेजना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 50-50 रुपए का डाक टिकट मांग लिया है, मतलब आप 2 इन्वेलप ले लीजिए, ठीक है। इसमें 50-50 रुपए का डाक टिकट लगाएंगे, छोटे इन्वेलप। एक बड़ा इन्वेलप लेंगे, ऊपर लिखेंगे नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी विद्यालय, पद अपना डाल लीजिए, श्रेणी डाल दीजिएगा, यहाँ लिख लिए कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, ठीक है, भिनगा श्रावस्ती, और उसका पिन कोड डालिए, और इधर अपना एड्रेस डालिएगा, यहाँ टू, इधर फ्रॉम, इधर भी अपना एड्रेस इन में डालिएगा, ठीक है। और 2 करेक्टर सर्टिफिकेट लगते हैं, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट। तो करेक्टर सर्टिफिकेट आप जानते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए और किसी गजेटेड ऑफिसर से प्रमाणित होना चाहिए, उनको भी लगाना है। और यहाँ आप देखिए इसके बाद यहाँ आयु देख लीजिए, 1 अप्रैल 2026 से काउंट की जाएगी, 1 अप्रैल 2026 से, सब में यही बताता हूँ मैं, ठीक है। और 30 से 45 वर्ष की आयु तक प्रधानाचार्य बन सकता है, और 25 से 45 तक की आयु का पीजीटी टीचर बन सकता है, 60 वर्ष में सेवानिवृत्त होगा, ठीक है। और आप फॉर्म पे आ जाइए, यहाँ पे अपनी फोटो लगाना है और ऐसे क्रॉस सिग्नेचर इसमें करना है, ठीक है। इस फॉर्म को भरने के बाद, इस फॉर्म को भर लीजिए। अब दूसरी वैकेंसी में चलते हैं। देखिए यहाँ पे ये फॉर्म फर्स्ट है, ये फॉर्म सेकंड, ठीक, ये फॉर्म सेकंड। और यहाँ पे देखिए आयु यहाँ पे भी लिख के आ रही है इसमें, ये देखिए 1/4/2026। आगे देखिए यहाँ पे, अब पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए है, पूर्णकालिक सब कुछ वही सेम है। यहाँ पे आ जाइए कितनी किसमें पोस्ट है। फुल टाइम टीचर 3 गणित के हैं, फुल टाइम टीचर 1 अंग्रेजी का है, और फुल टाइम टीचर 1 विज्ञान का है, और पार्ट टाइम टीचर 2 कंप्यूटर के हैं। देख लीजिए साफ साफ लिखा है ना, सेम टू सेम वही है। इसका भी फॉर्म यहाँ पे देखिए, इसका भी फॉर्म दोस्तों वही है, ठीक। अब देखिए आपको क्या क्या लगा के फॉर्म को पूरा करना है और फिर उसको भेज देना है, उसको बता देते हैं, ठीक है। यहाँ पे बता देते हैं, ये फॉर्म पूर्णकालिक शिक्षिका के हैं, ध्यान रखिएगा, दोनों फॉर्म आपके हैं, और दोनों की PDF टेलीग्राम चैनल एग्जामिनेशन क्लासेस के मैंने भेज दिया है। देखिए सबसे पहले आपको लगाना है एप्लीकेशन फॉर्म, आप जो भरेंगे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद हाई स्कूल लगाना है, उसके बाद इंटर लगाना है, ठीक है, उसके बाद UG लगाना है, PG लगाना है, BEd लगाना है। मैं टीचर के लिए बता रहा हूँ। टेट सीटेट, ठीक है, लगाना है, टेट सीटेट। कास्ट लगाना है, निवास लगाना है, आधार लगाना है, ठीक है, आधार लगाना है। और इसके बाद करेक्टर सर्टिफिकेट, और इसके बाद इन्वेलप, और सब भरकर बड़े फॉर्म में आप स्पीड पोस्ट कर दीजिए, ठीक। यदि आपको अच्छा लगे वीडियो, पूरी जानकारी आपको मैंने दिया, तो आप जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि वीडियो, हाँ, लोगों तक शेयर करिए दोस्तों, तभी लोगों को पता चलेगा कि ये जो वैकेंसी है ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, इसमें आसानी से आप हो सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।